खास कार्यक्रम सियासी रंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, अब बंगाल से ममता दीदी का जाना तय हो गया है। राज्य में बीजेपी की जीत के साथ प्रगति की शुरुआत होगी। तृणमूल कांग्रेस का कहीं कुछ अता पता नहीं है। मोदी ने कहा है कि 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यहां विकास का अभियान और तेज किया जाएगा। बीते 2 चरणों के मतदान में दीदी का जाना तय हो चुका है। उन्होंने कहा कि दीदी कहती हैं कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, सब टीएमसी को वोट दो, लेकिन अब मुसलमान ही आपसे दूर हो गए हैं। 2 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी विकास का, प्रगति का अभियान और तेज किया जाएगा। बीते 2 चरणों के मतदान में दीदी का जाना तय हो चुका है। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। खबर पर बात करेंगे। राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राजेश जी, कहने को तो जिस तरह देखा जाए 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन जिन 5 राज्यों में से पश्चिम बंगाल में जिस तरह का एक अलग माहौल बनता दिखाई दे रहा, उसको लेकर लोगों को सोचने पर ही मजबूर कर दिया कि आखिर नतीजे आएंगे तो आएंगे क्या। लेकिन नतीजों को लेकर बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है और आज फिर पीएम मोदी लगातार ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर बरसते दिखाई दिए। क्या कहें? उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो तासीर है वो बिल्कुल अलग है। एक तो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें पश्चिम बंगाल में है, 294 सीटों पर वहां पर चुनाव हो रहा है। दूसरी तरफ ये पहला मौका है जब बीजेपी इतने दमखम के साथ ये चुनाव लड़ रही है। हमने देखा किस तरह से 20 से 25 साल लगातार वहां पर जो वाम दल रहे, उन्होंने वहां पर राज्य किया। ज्योति बसु लगातार वहां पर मुख्यमंत्री रहे। दूसरी तरफ 10 सालों से ममता बनर्जी टीएमसी वहां पर सत्ता में है। इसके पहले के चुनाव में अगर हम बात करें, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे तभी कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस बीजेपी का नहीं रहा। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां पर सफलता मिली और कई सीटें लोकसभा की उसमें जीती, उसके बाद बीजेपी ने वहां पर पूरे दमखम के साथ, हालांकि जो स्ट्रेटेजी है लंबे समय से पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी की चल रही थी। हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय जो कि मध्य प्रदेश के ही है और वहां बड़ी जिम्मेदारी उन्हें प्रभारी के तौर पर दी गई थी और लगातार जो बीजेपी है वहां एक के बाद एक टीएमसी पर और ममता बनर्जी पर हमलावर रही। तमाम तरह के बयानबाजी उसको लेकर हुई। अब जब चुनाव है, इससे पहले जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में जिस तरह से सारे दलों से कहा था कि एकजुट हो जाएं, और इसी को बीजेपी ने हथियार बनाया और कहा कि कहीं ना कहीं दीदी को ये लग रहा है कि उनकी सत्ता जाने वाली है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं वो केंद्रीय राजनीति की तरफ अपनी बात कर रही हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साधा, जिस तरह से कहा कि अब ममता बनर्जी यानी दीदी जो कहते हैं वहां पर दीदी की अब सरकार जाने वाली है और 2 मई के बाद वहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी और विकास की गंगा बहेगी। तमाम तरह के सवाल। दूसरी तरफ अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल को लेकर, तो पश्चिम बंगाल में
30% मुस्लिम वोटर है और 70% हिंदू वोटर है। एक बड़ा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी का रहा है। लेकिन इस बात बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है, खासतौर पर हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी ने अपने आप को वहां पर तैयार करने की कोशिश की और यही कारण है कि तमाम जो हार्ड कोर हिंदुत्व के जो लीडर है वहां पर उन्होंने भेजा। चाहे हम योगी आदित्यनाथ की हम बात कर लें, चाहे हम बात करें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, या फिर बात करें शिवराज सिंह चौहान की, जेपी नड्डा, तमाम सारे नेता जो है वो पश्चिम बंगाल में डेरा वहां पर उन्होंने डाला। कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें तो कहीं ना कहीं हार्ड कोर जो हिंदुत्व है उसको लेकर डाइवर्ट करने की कोशिश वहां के मतदाताओं की बीजेपी ने की है। इसी तरह से पीएम मोदी कह रहे थे कि अब वहां का जो मुस्लिम मतदाता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है और यही दीदी की यानी ममता बनर्जी की यानी कि टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की परेशानी का सबब है। और तमाम तरह के जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने हमलावर रहे, तमाम तरह के आरोप ममता बनर्जी पर लगाए, कुल मिलाकर एक अब चूंकि 2 चरण, तीसरा चरण भी आज पूरा हो गया है और पीएम मोदी ने जिस तरह से कहा है, बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि अभी 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी बढ़त बना रही है। अब तीसरे चरण का भी हो चुका है और अभी 5 चरण के चुनाव और बाकी है। तो कुल मिलाकर जो घमासान है पश्चिम बंगाल का, कमर साफ तौर पर अब देखा जा सकता है और यही कारण है चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम नेता हो, एग्रेसिव राजनीति पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी है, जिस नेचर की ममता बनर्जी है, जिस एक्शन के साथ वो राजनीति करती हैं और उसी एक्शन में अपने आप को बीजेपी ने ढाला और उसी एक्शन में पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी ने लड़ा है। और यही कारण है कि जब कहा जा रहा है, हालांकि इतना आसान नहीं है ममता बनर्जी को टीएमसी को टक्कर देना, लेकिन फिर भी जिस अंदाज की वो नेता हैं ममता बनर्जी, उसी अंदाज से बीजेपी ने अपने आप को तैयार किया और उसी हिसाब से वो सभाओं को संबोधित कर रहे हैं उनके नेता। और तमाम तरह के जो आरोप हैं टीएमसी पर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर, एक के बाद एक लगातार बड़े आरोप पश्चिम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी पर। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। हालांकि चुनावी घमासान लगातार जारी है, तीसरे चरण के मतदान भी हो चुके हैं। आगामी दिन में क्या तस्वीर बनेगी देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।